श्री कृष्ण का जीवन केवल एक योद्धा या राजकुमार की कहानी नहीं है, बल्कि वो प्रेम, करुणा और न्याय का प्रतीक हैं। वे जितने पराक्रमी थे, उतने ही दयालु भी। आज हम आपको एक ऐसी नई और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो आमतौर पर नहीं सुनाई जाती। एक किसान और भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात की। कथा प्रारंभ। द्वारका नगरी में एक समय एक साधारण किसान रहता था। नाम था धनीराम। वो ईमानदार, मेहनती, लेकिन बेहद गरीब था। उसका विश्वास था कि ईश्वर उसके साथ है, चाहे हालात कैसे भी हों। परंतु कई वर्षों से उसके खेत में फसल नहीं हो रही थी। बारिश ना हुई, बीज सूख गए, कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पर वो रोज श्री कृष्ण का नाम लेकर खेत में हल चलाता। भक्ति की पुकार। एक दिन थक हारकर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे कान्हा, तू मेरे खेत की मेड़ पर तो बैठ। देख, मैं कैसे तुझ पर भरोसा करता हूँ। अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो फिर किसका करूं? उस रात श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, आज एक भक्त ने मुझे बुलाया है, मैं चलूं उसके खेत की मेड़ पर बैठने। रुक्मणी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, क्या आप सच में जाएंगे? कृष्ण बोले, जहां सच्चा प्रेम और श्रद्धा होती है, वहां मैं अवश्य जाता हूं। ईश्वर खेत में। अगले दिन जब धनीराम खेत में पहुंचा तो एक सुंदर नीले रंग का युवक मेड़ पर बैठा था। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी, मुस्कान ऐसी जैसे पूरे आकाश में उजाला फैल जाए। धनीराम कुछ पल तक देखता रह गया, फिर बोला, तुम कौन हो भाई, इतना सुंदर रूप? कृष्ण मुस्कुराए, मैं बस एक राहगीर हूं। तुमने कल किसी कृष्ण को बुलाया था, मैं उसे ढूंढता हुआ यहां आ गया। धनीराम मुस्कुराया, तुम यहीं बैठो, मैं हल चलाता हूं। शायद तुम्हारी मौजूदगी से मेरी फसल आ जाए। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते हुए मेड़ पर बैठ गए। संकट की घड़ी। कुछ ही देर में गांव के जमींदार का आदमी आया, बोला, धनीराम, कर्ज चुकाओ वरना खेत जब्त कर लेंगे। धनीराम ने कृष्ण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मेरा कृष्ण मुझे संकट से बचाएगा। कृष्ण ने धीरे से कहा, अगर मैं ही कृष्ण होता तो क्या करता? धनीराम बोला, तब आप मेरे खेत में अन्न भर देते, मेरे जीवन में आशा लौटा देते। ईश्वर की लीला। अचानक आकाश में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, सूखी भूमि को जीवन मिल गया। अगले ही दिन बीज अंकुरित होने लगे। गांव के लोग चौंक गए। बाकी खेतों में कुछ नहीं हुआ, पर धनीराम का खेत हरा भरा हो गया। जमींदार खुद उसके पास आया और बोला, धनीराम, तुम सच में भाग्यशाली हो, ये खेत अब तुम्हारा ही रहेगा। परम सत्य का उद्घाटन। अंत में श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। धनीराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। कृष्ण बोले, वत्स, सच्चा प्रेम पहचान की अपेक्षा नहीं करता। तुम्हारा विश्वास ही मेरी पहचान है। मैं उसी हृदय में वास करता हूं जहां सच्ची श्रद्धा होती है। कथा का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईश्वर हर जगह है, बस सच्ची आस्था होनी चाहिए। कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान उन तक जरूर पहुंचते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से बुलाते हैं। सेवा, परिश्रम और भक्ति का फल जरूर मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।